केस ऑफ डिवीजन में यहाँ देखना, लेकिन इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था, उसमें हम लोग पढ़ा था क्या था, रेशनल नंबर था, बट रेशनल नंबर क्या था, होल नंबर के फॉर्म में था। इसमें क्या रेशनल नंबर पढ़ना है, लेकिन रेशनल नंबर को पी अपन क्यू इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन रूप में पढ़ना है, यानी कि रेशनल नंबर को रेशनल फॉर्म में पढ़ना था। जैसे कि रूल नंबर 8 हमारे पास है, इन केस ऑफ डिवीजन पे लेकर चलेंगे। लास्ट हमारा ये लेक्चर है, यानी कि पूरा रूल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन बचेगा, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ से देखना, यानी कि अगर हमारे पास कोई रूल दिया गया, अगर पी अपान क्यू कोई रेशनल नंबर है टू दी पावर, अगर हमारे पास लिखा गया -n, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यानी कि हमारे पास ये कंडीशन यानी कि डिवीजन हो जाता है और बेस हमारे पास क्या हो, सेम हो, पी अपान क्यू, और हमारे पास यहाँ लिख दिया गया हो माइनस, मान लो ये भी क्या है हमारे पास, क्या है, पावर सेम हो, ये भी दोनों क्या हो, पावर सेम हो, ये भी लिखा गया हो -n। उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ देखना ध्यान से। हमने आपको एक रूल बताया था, कहा था अगर p अपान q टू दी पावर अगर सेम होता है, बेस हमारे पास क्या हो, दिया गया हो, समझो ध्यान से। यानी कि अगर बेस सेम हो, केस ऑफ डिवीजन होता है p अपान q, बेस दोनों का सेम हो, यहाँ भी n हो, तो मैंने क्या कहा था, पहले वाले पावर में से दूसरे वाले पावर को घटाते कि नहीं घटाते हैं, घटाते हैं ना। उस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा p अपान q टू दी पावर कितना हो जाएगा, n माइनस n हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम? यानी कि इसका कंडीशन हो जाएगी कि p अपान q, n में से n घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0। किसी नंबर पे पावर 0 का मतलब होता है रिजल्ट क्या होता है, 1। एनी प्रॉब्लम? तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना है, p अपान q टू दी पावर हमें करना है, यहाँ पहले वाले -n में से हमें माइनस कर देना है, इसको दूसरे वाले को -n को, एनी प्रॉब्लम? अब इसका हम लोग डेरिवेशन यहाँ से करते हैं, यहाँ देखना ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ। मेरा डस्टर कहाँ गया, डस्टर वहाँ से ले आओ। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखना अगर लिखा गया -n है, -n में से माइनस करना है -n, इसको कैसे करते हैं यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ देखना, जब यहाँ से ब्रैकेट टूटेगा, यानी कि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी हो जाएगा -n और ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा n, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, n रुपीज कर्ज है और n हमारे पास क्या है, मैंने क्या है कमा के लाया और इतना मेरे पास कर्ज, यानी कि इसका हो गया 0 ना, पावर 0, यानी कि नेक्स्ट लाइन से इसी चीज को लिखा जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास बेस सेम हो इन केस ऑफ रेशनल नंबर और हमारे पास क्या हो, पावर निगेटिव हो, सेम हो, इस डिवाइडेड बाय मेरे पास लिखा गया p अपान q टू दी पावर, यहाँ लिखा गया -n, तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, लिख देना है p अपान q टू दी पावर, यानी कि n में से n, इसको सॉल्व करने पे यहाँ रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली 0। समझ में आया कि नहीं आया? आया? या डायरेक्टली एक और हमारा तरीका है, आप यहाँ लिख दीजिए p अपान q टू दी पावर, यहाँ लिखा गया -n इज डिवाइडेड बाय हमारे पास होता है p अपान q, p अपान q टू दी पावर, यहाँ पे क्या लिखा गया -n, डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख दो 1। आगे समझ में? क्योंकि किसी नंबर, आपको एक हमने रूल बताया था, n टू दी पावर 0 का मतलब होता है 1, और कोई अगर यही चीज p अपान q के रूप में हो, यहाँ पावर 0 हो, तो इस पे लिख दिया जाता है 1। होता है कि नहीं होता है? इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? यहाँ देखना ध्यान से, मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है, मान लो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जांपल ठीक इसी पे क्वेश्चन उठाएंगे। मेरे पास दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ देखना ध्यान से, क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया ठीक उसी तरीके से लिखेंगे 3 अपान 5 टू दी पावर, मैंने लिखा -2। समझना ध्यान से, तो पहले -1 लेके चलते हैं, यानी कि ये n का मतलब नेचुरल नंबर हो, लेकिन निगेटिव नेचुरल नंबर, इसका मतलब निगेटिव नेचुरल नंबर, यानी कि मान लो पहले लेके चलते हैं 1 के साथ लेके चलते हैं, यानी कि मेरे पास है -1 है, समझना ध्यान से, ठीक। इज डिवाइडेड बाय मेरे पास लिखा गया 3 अपान 5 टू दी पावर, यहाँ पे लिखा गया है -1 लिखा गया है। समझ में आया? इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्टली इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देंगे। कॉपी में कैसे सॉल्व करना है वो तरीका देखना है, ये होगा, यहाँ लिखेंगे वी हैव, मेरे पास दिया गया क्वेश्चन लिखा गया 3 अपान 5 टू दी पावर कितना है -1 इज डिवाइडेड बाय लिखा गया 3 अपान 5 टू दी पावर कितना है -1, ये क्या हमारा गिवन है। एनी प्रॉब्लम?
यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से अब इसका हम अल्टरनेट मेथड भी आपको समझा दूंगा। अब यहाँ से लिखते हैं नाव। अब नाव लिखने के बाद से कुछ नहीं करना है, यहाँ डायरेक्टली इसको लिखेंगे 3/5 टू द पावर, यहाँ लिख देंगे क्या हो जाएगा -1। एनी प्रॉब्लम? उसके बाद यहाँ लिख देंगे इस डिवाइडेड बाय लिख देंगे 3/5 टू द पावर मेरे पास कितना है -1। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले वाले पावर में से दूसरे वाले पावर को माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे बेस को सेम ले लेंगे 3/5 में से इस पहले वाले पावर में से -1 में से हमको माइनस कर देना है किसको -1 को। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमारे पास हो जाएगा 3/5 में से यहाँ नहीं हो जाएगा हमारे पास -1, ये ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस कितना हो जाता है 1 हो जाता है। यानी कि यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन नेक्स्ट लाइन हो जाएगा, यानी कि इसको लिखा जाएगा 3/5 टू द पावर मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस प्लस दोनों एक दूसरे का 0, यानी कि यहाँ किसी नंबर पे पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। इसको 1 कैसे लिखा, यानी कि ये जो 0 होता है तुम्हारे पास 3 के लिए भी 0 होगा, 5 के लिए भी 0 होगा, यानी कि इसके भी पावर 1/1 हो जाएगा 1। नेक्स्ट लाइन हो जाएगा 1। हम डायरेक्टली यहीं पे भी हम 1 लिख सकते हैं, इसी लाइन में हम यहाँ लिख सकते हैं =1, ये भी हमारा सही हो जाता। लेकिन एक स्टेप पहला क्वेश्चन था एग्जाम्पल के जिससे मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन वेरीफाई करके बता दिया, डिटेल में बता दिया, यानी कि ये हमारा रिजल्ट आ गया 1। आया है? आया है? अब देखना ध्यान से, इसी को ठीक हमें क्या करना है, इसी को अल्टरनेट मेथड के लिए चलते हैं। देखना अल्टरनेट मेथड में इसी क्वेश्चन को अल्टरनेट मेथड मतलब कि वैल्यू कैसे 1 आया है यहाँ लेके चलते हैं। अल्टरनेट सॉल्यूशन है इसी क्वेश्चन का अल्टरनेट सॉल्यूशन। देखो एक और तरीका होता है कैसे 1 आया है, इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं 1। ठीक है, अल्टरनेट सॉल्यूशन मान लो क्वेश्चन हमारे पास यही लिखा गया है 3/5। हमें चेक करना है कि ये क्वेश्चन क्या है, सही था कि गलत था, मतलब कि सॉल्यूशन जो मेरा आया है -1 इज डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना है 3/5 टू द पावर कितना है यहाँ पे -1 था, यही है ना। डायरेक्ट मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, यहाँ लिखा सॉल्व, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 3/5 टू द पावर यहाँ कितना हो जाएगा -1 इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3/5 टू द पावर हमारे पास कितना है -1। एनी प्रॉब्लम? अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पावर क्या करो, एक रूल आपको बताया था P/Q टू द पावर अगर होता है -n, बताया था ना, तब इसको लिखा जाता है Q/P टू द पावर हो जाता है +n बन जाता है। यानी कि मैंने कहा था आपको अगर P/Q टू द पावर -1 हो, यानी कि इसको लिखा जाएगा Q/P टू द पावर जाता है 1, यानी कि Q/P ही कहते हैं इसको। आ गया समझ में? ये बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। तो ठीक उसी तरीके से इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, नहीं रेसिप्रोकल ऑफ दिस, यानी हो जाएगा हमारे पास 5/3 टू द पावर 1 इज डिवाइडेड बाय यहाँ कर देंगे 5/3 टू द पावर कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट लाइन से इसको यानी कि हटा देंगे, यानी पावर को हटा देंगे 5/3 डिवाइडेड बाय लिख देंगे 5/3, यानी 1 का मतलब 1 पावर को लिखा नहीं जाता है, समझ में आ गया? यानी कि इसको 1 पावर को क्या किया जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, तो यानी हो जाएगा हमारे पास 5/3 इज डिवाइडेड बाय यहाँ कर देंगे 5/3। यानी प्रॉब्लम यहाँ लिख देंगे 5/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 3/5, ये रेसिप्रोकल इधर को हो जाता है 3 1 जा 3 3 1 जा 3 5 1 जा 5 5 1 जा 5, यहाँ लिखा जाएगा 1/1 इज मल्टीप्लाई बाई 1/1। अगली लाइन से लिखा जाएगा 1 इज मल्टीप्लाई बाई 1/1 इज मल्टीप्लाई बाई 1, यानी 1 1 जा 1/1 इक्वल टू 1। आया कि नहीं आया? इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व किया। आगे समझ में? दोनों अल्टरनेट मेथड हमारा क्या था, सही था। आगे समझ में? सबसे आसान तरीका हमारा ये रहा है। ठीक, इसी चीज को सबसे आसान तरीका कुछ नहीं करना है, अगर देखना है बेस सेम हो पावर सेम है और निगेटिव में तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसको क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, 0 लिख के डायरेक्टली हम 1 कर सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे मान लो अभी मैं बताता हूँ कुछ टाइम बाद, ध्यान देखना पे चलेंगे फार्मूले पे, यहाँ बताता हूँ इसी चीज को फार्मूले पे क्या करना है, चालू करो। इसी को फार्मूले पे हम यहाँ से लेके चलते हैं, तो फार्मूले पे मेरे पास कितना हो जाएगा 3/5 टू द पावर -1 इज डिवाइडेड बाय कर देंगे 3/5 टू द पावर -1। एनी प्रॉब्लम? उसके बाद से डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देंगे फार्मूले पे लिख देंगे 3/5 टू द पावर यहाँ कर देंगे 0, यानी कि डायरेक्ट हमने क्या किया, इसके बाद से डायरेक्टली मैंने पावर 0 ये वाला मेथड यहाँ पे स्टेप ला दिया। अब इसको डायरेक्टली किसी नंबर पे पावर 0 का मतलब क्या हो जाता है
अगर पावर 0 लगा दिए तो इसके जगह पर डायरेक्टली लिखा जाता है 1, यानी कि हमारे पास लिख दिया जाएगा 1। आगे समझ में? यानी कि ये कंपटीशन में ये फार्मूला आपको अपनाना है, ये ट्रिक अपनाना है। लेकिन कंपटीशन में बैठने से पहले ये रूल आपको पता होना चाहिए, ये और ये तीनों, यानी तीनों का मतलब क्या है, सेम ही है। माइनस, मान लो मेरे पास लिखा गया -1 इस डिवाइडेड बाई मेरे पास लिखा गया है कि √2 अपन लिखा गया √3 टू दी पावर कितना है, -1 है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। इसको लिख देंगे डायरेक्टली। वी है मेरे पास दिया गया क्वेश्चन, क्या है दिया गया क्वेश्चन, लिखा गया है √2 अपन लिख देंगे √3 टू दी पावर मेरे पास कितना है, -1 इस डिवाइडेड बाय लिखा गया है √2 अपन कितना है हमारे पास, √3 टू दी पावर यहाँ कितना है, -1 क्या है हमारा, गिवन है। एनी प्रॉब्लम, बोलो। अब यहाँ से लिखेंगे नाउ। अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वल की साइन देंगे, पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लेंगे। √2 अपन हो जाएगा हमारे पास √3 पावर कितना है, -1 इस डिवाइडेड बाय यहाँ लिख देंगे √2 अपन कितना जाएगा हमारे पास, √3। एनी प्रॉब्लम, -1। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहली लाइन से कुछ नहीं करना है। जब डिवाइड का केस होता है और दोनों केस में बेस सेम हो, पावर से मतलब यहाँ नहीं रखना, समझना ध्यान से। डायरेक्टली कुछ नहीं करना, डायरेक्टली यही फार्मूला अपनाओ जब हमारे पास क्या हो, डिवाइड का केस हो। इन केस ऑफ डिवाइड और बेस हमारे पास सेम हो, पावर भी सेम हो, यानी डायरेक्टली बेस को कॉमन लेकर के डायरेक्टली लिख दो √2 अपन लिख दो √3 टू दी पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। एनी प्रॉब्लम? यानी डायरेक्टली हम लिख देंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 1। आगे समझ में? ये हमारा क्या था, फार्मूला इन द ट्रिक्स ऑफ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठना तो ये फार्मूला लगाना। समझ में आ गया? अगर कॉपी में सॉल्व करना होगा तो इसको डिटेल में हम बताते हैं कॉपी में कैसे सॉल्व करना। यहाँ तक समझ में आ गया ना? इसी को कॉपी में सॉल्व करना होगा। कॉपी में सॉल्व करने का हमारा जो तरीका होगा, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पे तब क्या हो, बेस हमारे पास सेम हो, केस डिवीजन का हो, दोनों पावर भी सेम हो, डायरेक्टली उस पर पावर 0 हो जाता है। समझ में आ गया? यानी पहले वाले पावर में से दूसरे वाले पावर को घटाना होता है। समझ में आया? माइनस करना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास बन गया 0। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे रिजल्ट एक आया। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन, इसी को हम दूसरा सॉल्यूशन दूसरे तरीके से करके दिखा रहे हैं। यहाँ लिख देंगे, इसको करेंगे वी है मेरे पास कितना है, यहाँ लिख देंगे √2 अपन मेरे पास कितना है, √3 टू दी पावर हमारे पास कितना है, -1। एनी प्रॉब्लम? डिवाइडेड बाय लिखा गया यहाँ पे √2 अपन हो जाएगा हमारे पास √3 टू दी पावर कितना है, -1। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा गिवन। बोलो। अब यहाँ से लिख देंगे नाउ लिखने के बाद से इस क्वेश्चन को फिर यहाँ से कॉमा देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। मेरे पास हो जाएगा √2 अपन लिख देंगे √3 टू दी पावर मेरे पास कितना है, -1 इस डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास √2 अपन हो जाएगा √3। एनी प्रॉब्लम? इस डिवाइडेड बाय यहाँ तक यानी पावर -1 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब डिवाइड करते हैं पहले बेस के पावर में से दूसरे वाले बेस को माइनस करेंगे ना, पावर को माइनस करेंगे। यानी कि इन केस आप देख रहे हैं दोनों जब बेस सेम होता है और पावर और केस डिवीजन का हो तो पहले वाले के पावर में से दूसरे वाले पावर को माइनस करते हैं। यानी कि हमारे पास हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे √2 अपन हो जाएगा √3 टू दी पावर पहले वाले पावर में से, यानी कि -1 में से हमें क्या कर देना है, माइनस करना है। किसको? -1 को। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसको जब दो साइन एक साथ हो तो ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखा जाता है, अपने पास से ब्रैकेट लगा देते हैं। समझ में आया? यानी कि अब मेरे पास कितना हो जाएगा, अब यहाँ लिख देंगे √2 अपन हो जाएगा √3 टू दी पावर हमारे पास लिखा जाएगा यहाँ से -1 माइनस और माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो गया 1। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ हो जाएगा √2 अपन लिखा जाएगा √2 अपन √3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -1। यानी देखना -1 को +1 कैंसिल करके, यानी कि यहाँ बन गया रिजल्ट 0। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे लिख देंगे √2 टू दी पावर हमारे पास बन गया 0 अपन हो जाएगा यहाँ पे √3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 0। एनी प्रॉब्लम? किसी संख्या पे पावर 0 का मतलब रिजल्ट क्या होता है, 1। यहाँ लिख देंगे 1 अपन कितना हो जाएगा, 1 में 1 डिवाइड करने से ये रिजल्ट आ गया 1। यानी ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व किया। कॉम्पिटिटिव में ये फार्मूला लगाना, आगे समझ में? कॉपी में सॉल्व करना होगा, डिटेल देना होगा तो आपको ऐसे सॉल्यूशन करना है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से। बहुत अच्छे सॉल्व करेंगे तो इसमें हम आपको कॉम्पिटिटिव से भी रूल बताएंगे और कॉपी में सॉल्व करना एकेडमिक तरीका, दोनों तरीका बताएंगे।
एग्ज़ाम कॉपी में कैसे सॉल्व करेंगे, स्कूल की कॉपी में कैसे सॉल्व करेंगे, और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो डायरेक्टली हमें आंसर से मतलब होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि इसका भी मतलब ही हमारा रिजल्ट क्या होगा, एक ही होगा। अब तो डायरेक्टली हमें पता चल गया, इस बेस से अगर हमको ये याद होगा ये फार्मूला, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। यानी डायरेक्टली चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन वही है, लिख देंगे वी है, मेरे पास जो दिया गया है क्वेश्चन लिखा गया है 2√3 अपॉन लिखा गया है 5 टू दी पावर मेरे पास कितना है -3 इज डिवाइडेड बाय लिखा गया है 2√3 टू दी पावर सॉरी अपॉन लिखा गया 5 टू दी पावर कितना है -3 क्या है गिवन है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक मैंने लिख दिया गिवन। अब यहाँ से लिखेंगे नाउ, यहाँ से नाउ लिखने के बाद यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे 2√3 अपॉन लिख देंगे 5 टू दी पावर मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे -3 इज डिवाइडेड बाय यहाँ लिख देंगे 2√3 अपॉन 5 टू दी पावर मेरे पास लिखा गया -3। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से लिख देना है, कुछ नहीं करना, लिख देंगे 2√3 अपॉन लिख देंगे 5 टू दी पावर मेरे पास डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जब हमारे पास क्या होता है बेस सेम होते हैं तो अगला स्टेप हमारे पास यही हो रहा है 0 वाला, तो डायरेक्ट हम लिख दिया 0, यानी कि डायरेक्ट लिख देंगे हमारा रिजल्ट हो गया 1, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, रिजल्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको देखना 3 तरीके से, एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे समझ में, तीनों तरीका हम देखो। अब जबकि एकेडमिक कॉपी में चलोगे तो एकेडमिक कॉपी में कैसे करना है, यहाँ लिखो डायरेक्टली लिखोगे सॉल्व। अब यहाँ से लिख दोगे वी हैव, मेरे पास जो दिया गया क्वेश्चन गिवन, तो मेरे पास लिखा गया वी हैव कितना है हमारे पास, लिख देंगे 2√3 अपॉन लिख देंगे 5 टू दी पावर मेरे पास कितना है, यहाँ लिखा गया -3 इज डिवाइडेड बाय यहाँ लिख देंगे 2√3 अपॉन लिख देंगे 5 टू दी पावर मेरे पास कितना -3 गिवन है। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, ये हमने यहाँ तक लिख दिया, समझ में आ गया। अब यहाँ से लिख देंगे नाउ, समझ में आ गया, इक्वल की साइन देंगे, उस क्वेश्चन को लगाएंगे। बहुत बात हो रहा है, तोड़ दूंगा हड्डी। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ देखना ध्यान से। अब यहाँ से तुरंत क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्यूशन का पहले स्टेप इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ लिखा गया 2√3 अपॉन हो जाएगा 5 टू दी पावर मेरे पास कितना है -3। यहाँ तक क्लियर हुआ। डिवाइडेड बाई मेरे पास हो जाएगा 2√3 अपॉन मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा -3। एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, जब बेस सेम है और बेस डिवीजन का हो तो पहले वाले में से दूसरे वाले पावर को माइनस करते हैं, यानी कि वही चीज़ हो जाएगा हमारे पास। एक स्टेप सॉल्यूशन हमारा बढ़ रहा है, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 5 टू दी पावर, यहाँ क्या कर देंगे -3 में से हमें माइनस कर देना है किसको, -3 को। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझ में आया, विदाउट ब्रैकेट। पहले दूसरे वाले के साथ मैंने ब्रैकेट दिया, यानी कि अब हमारे पास हो जाएगा 2√3 अपॉन कितना है 5 टू दी पावर हमारे पास कितना है -3 प्लस कितना हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस और माइनस कितना होता है प्लस, यानी कि अगली स्टेप हो जाएगा हमारे पास 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा 5 टू दी पावर मेरे पास कितना हो जाएगा 0, यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा 2√3 पे भी पावर 0 हो गया और 5 पे भी पावर हमारा क्या हो गया 0। यहाँ तक समझ में आ गया। किसी संख्या पे पावर 0 का मतलब क्या हो जाता है, किसी संख्या पे पावर 0 का मतलब लिखा था 1, यानी कि मेरे पास कितना है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हमारे पास हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिख देंगे अगले लाइन से 1/1 इक्वल टू हो जाएगा 1। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो तीसरा नंबर का सॉल्यूशन होगा हम आपको बताएंगे। अभी थर्ड नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखना, पहले इतना आप कर लीजिए, इसको और बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर थर्ड को हम एक और तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। एक और मेथड है हमारा सॉल्व करने के। यहाँ देखो सब लोग, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे पावर को जो हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है P/Q टू दी पावर, अगर -n दिया गया इसको पॉजिटिव बना दो, Q/T टू दी पावर क्या हो जाएगा n। ये वाला फार्मूला लगाना है, समझ में आया। ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि ये हमारे पास कोई नंबर ऐसे दिया गया है, यहाँ लिख देंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए लिख देंगे 5 लिख देंगे 2√3 टू दी पावर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 पॉजिटिव बन गया, इस डिवाइडेड में यहाँ तक लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ लिख देंगे क्या है 5 लिख देंगे, हो जाएगा हमारे पास 2√3, यानी कि यहाँ भी हमने क्या किया रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ क्या हो जाएगा बेस
यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप देखना, अगला स्टेप हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ देखना, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हमें डिवीजन करना है ना। अब यहाँ से डिवीजन करना है, देखना यहाँ पे कंडीशन हमारे पास डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो पहले वाले बेस यानी जब बेस हमारे पास सेम हो, यहाँ देखो बेस हमारे पास सेम हो किस डिवीजन को, तो पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर देंगे पावर को, तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 5 अपान लिखा जाएगा 2√3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, पहले वाले पावर में से 3 माइनस कर देंगे 3, नेक्स्ट लाइन से हमारे पास कितना हो जाएगा 5 अपान 2√3 टू दी पावर हमारे पास कितना हो जाएगा 0, यानी कि नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा 5 टू दी पावर 0 अपान 2√3 टू दी पावर भी इस पे बना 0, यानी कि हमारे पास होगा 1 अपान 1, यानी कि रिजल्ट आ गया 1। एक और तरीका है सॉल्व करने का, आ गया समझ में? ये दूसरा जो हमारा तरीका है सॉल्व करने का, यानी कि ये पावर इस पे भी अप्लाई कर देना है, ये पावर यहाँ भी अप्लाई करना है, ये भी पावर इस पे अप्लाई करके इस पे अप्लाई करके फिर क्या कर देना डिवीजन के जगह पे, यहाँ आप क्या करें इस डिवीजन को सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई की साइन रखे इसका रेसिप्रोकल करके। आ गया समझ में? इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा, कि ऐसे भी किसी तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारा क्या होगा 1 ही होगा। समझ में आ गया? इस तरीके से हमने इस फार्मूले को अप्लाई किया। अगर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन अगर ऐसे दिया गया हो, ये चौथा क्वेश्चन है, देखना अगर लिखा गया डायरेक्टली लिख दिया गया हो x अपान y, ऐसे लिखा गया हो x अपान y टू दी पावर यहाँ लिख दिया -10 इज डिवाइडेड बाय, अगर लिखा सॉरी x अपान y है ना, यहाँ लिखा गया हो x अपान y टू दी पावर कितना हमारे पास -10 है, इस कंडीशन में भी इसको सॉल्व करोगे तो यही कंडीशन होगा। यहाँ सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली हमारे पास लिखा जाएगा x अपान y टू दी पावर कितना हो जाएगा -10 इज डिवाइडेड बाय, लिखा जाएगा x अपान y टू दी पावर कितना है -10। नेक्स्ट लाइन से लिखा जाएगा x अपान y टू दी पावर, यानी कि 10 में से 10 को माइनस कर देंगे, यानी कि -10 में से माइनस कर दो किसको -10 को, यानी कि हमारे पास हो जाएगा x अपान y टू दी पावर यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि -10 प्लस कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा x अपान y टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 0, यानी कि नेक्स्ट लाइन से हमारे पास यहाँ लिख दिया जाएगा x अपान y पे पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1 अपान 1 इक्वल टू 1 ही हो गया, यानी कि इस पे भी 0 इस पे भी 0, यानी कि ये वाला स्टेप हमने छोड़ा था x टू दी पावर 0 और y टू दी पावर 0। आगे समझ में? यस सर। एक और तरीका है, इस किया